हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास है। ये लोकप्रिय में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इस तत्पुरुष है। लोकप्रिय में ये तत्पुरुष है। लोक में प्रिय, इसका संधि होता है लोक में प्रिय, ये तत्पुरुष है। दूसरा है, शुभागमन में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि उसे कहते हैं, ये दूसरा शब्द है ना, ये बड़ा शब्द आएगा तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे। नेक्स्ट है, दुशासन शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। दुशासन का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दुशासन। देख सकते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के इसको आप याद रखेंगे, दुशासन का। नेक्स्ट है, अंबर पनघट में डूबे रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, तो ये जगह रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार, तो आप लोग अलंकार भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर विपटत। विटप है जो, इसमें वी उपसर्ग नहीं है। बाकी वी माता, विहीन, विदेश। जैसे विदेश, वी हटा भी दे देते हैं तो इसको देश का कुछ माना निकलता है। विहीन, वी माता, लेकिन वी टप मान लो वी इसको अलग कर देते हैं तो टप कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए ये पूरा विटप होके ही शब्द बना है। तो इसमें विपट जो है उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह के इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सु उपसर्ग में निर्मित शब्द है, तो इसका आंसर सुरक्षा। सुरक्षा जो है सु उपसर्ग है, इसमें लगा हुआ उपसर्ग, जिसमें आगे का शब्द जुड़ता है, आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जिसमें सुरक्षा है जो उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है। प्रत्यय शब्द उसे कहते हैं जो लास्ट में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे इक, इसमें कौन सा शब्द में जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा दैनिक। दैनिक में इक शब्द जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शब्द में अक का प्रत्यय नहीं है, तो इसका आंसर होगा सड़क। सड़क जो अक का प्रत्यय नहीं है। बाकी रक्षक में है, नर्तक में है, याचक में है, लेकिन सड़क में अक जो है नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल या प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, तो ये हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र का ये है। नेक्स्ट है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी, सोम। ये प्रमुख देवता थे ब्राह्मणों के ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत का श्रेणी का भाग है, तो ये जगह डी, पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट जो मेघालय है वहाँ होता है। ये बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था। 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 29 नवंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। गारो खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में है, तो वहाँ ऑप्शन दिया था मेघालय। तो ये पूर्वी घाट में है, जो मेघालय भी पूर्वी घाट में पड़ता है, तो इसको आप याद रखेंगे। मेघालय या पूर्वी घाट कोई सा भी ऑप्शन रहे तो आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, एक पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेगांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, भुवनेश्वर पुरी तथा पिनाली के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये नागर शैली, पुरी जो है भुवनेश्वर मंदिर वो सब नागर शैली है। नेक्स्ट, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? जो व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से कौन सा कर अन्य से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि ये नहीं है, बाकी सब है तीनों। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन सा है? कर्नाटक संगीत का जनक, तो ये जगह संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीट के आरक्षण है? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्योंकि अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीट अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जाति पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो ये पाकिस्तान जो है संघाई 5 का सदस्य नहीं है, बाकी चीन, रूस, कजाकिस्तान ये सब है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में हीरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जगह मध्य प्रदेश में हीरा है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ये देख सकते हैं, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है जब ध्रुव क्षेत्र से भूमध्य की ओर। मान लीजिए ये पूरा विश्व है और बीच में 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है और ऊपर में ध्रुव है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आती है, तो उधर ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ, तो ये पादपों और पशुओं की विभिन्नता बढ़ती है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देश का प्रथम SIO 1901 सम्मान पाने वाले रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर भोपाल एक्सप्रेस था। ISO 9001 सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? तो भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? जो थर्ड आई है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा क्रिकेट से, मतलब थर्ड एम्पायर रहता है उसी को कहते हैं थर्ड आई, तो वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बड़ा निकोबार द्वीप में। बड़ा निकोबार द्वीप में। इस तरह के मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह है, ऊपर में बड़ा निकोबार, उसके बाद छोटा मध्य निकोबार, उसके छोटा निकोबार, तो इसमें बड़ा निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ, तो इस तरह के आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये प्रधान देशांतर पर होती है न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम दूरी 0 डिग्री होती है देशांतर, तो प्रधान देशांतर पर 0 डिग्री हो जाएगा न्यूनतम। और ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे भी जाएंगे तो बढ़ेगा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
कुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा है, कहाँ अवस्थित है? तो जगह हैदराबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जनजाति में ऋतु पर्यास का प्रचलन है? तो इसका आंसर भूटिया। भूटिया जो है ऋतु पर्यास का प्रचलन है। नेक्स्ट, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव को निम्न में से देखा जा सकता है। यह चट्टान आलेख में, चट्टान आलेख कहिए या 13वें शिलालेख में देखा जाता है कलिंग युद्ध, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इस जगह जीवी मालवंकर, जीवी मावलंकर। अब अभी कौन है? अभी ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, अभी प्रेजेंट में ओम बिरला है। अब प्रथम पूछे तो जीवी मालवंकर। नेक्स्ट, कौन सी जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो ये अहिंसा, समय अहिंसा जो है ये त्रिरत्न नहीं है जैन धर्म का। बाकी आचरण, विकास और विचार तीनों है, लेकिन अहिंसा ये त्रिरत्न का भाग नहीं था। नेक्स्ट, गरसोप्पा जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? तो ये शरावती नदी पर अवस्थित है, जो कर्नाटक में, इससे ये कर्नाटक में पड़ता है शरावती नदी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो यह जगह भारत का। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो इसका आंसर जनवरी 1969 ईस्वी में। नौसेना का स्थापना जनवरी 1969 ईस्वी में, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यामिनी किस मूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध था। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ये फोर्ब्स है, ये उपग्रह है, तो किस ग्रह का है? तो ये मंगल का। फोर्ब्स और डिमोस मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जगह जम्मू कश्मीर में। उरी जो है जल परियोजना वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, लोसांग का उत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में? लोसांग जो किस राज्य का उत्सव मनाया जाता है? तो ये ताइवान, ताइवान में मनाया जाता है लोसांग। नेक्स्ट, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो कबड्डी है प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 7। कबड्डी में एक तरफ 7 रहेगा, एक तरफ 7 खिलाड़ी रहते हैं कबड्डी में, तो इसको आप याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पत्रिका में। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? तो इसका आंसर इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 27 सितंबर, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहद स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है? तो यह जाएगा पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जोग प्रताप में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट
जो प्रताप में स्थित है। नेक्स्ट, मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? पेशे से क्या था? यात्री था बनियार, पेशे से क्या था? तो वह चिकित्सक था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये इल्तुतमिश के कार्य को पूरा किया था, लेकिन कुतुब मीनार के आविष्कार किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कार्य को पूरा किया था जो बाद में काम बच गया था तो वो इल्तुतमिश उसको पूरा किया था। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो यह शहरयार। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधा ये शहरयार था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी वातापी। नेक्स्ट, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? दशमलव प्रणाली है तो वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, किस संशोधन ने मूलभूत अधिकार के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का अभिप्राय दिया? जो संशोधन है कौन सा मूलभूत अधिकार में? ये 56 का हो जाएगा। 42वें संशोधन 1976 में मूल अधिकार के ऊपर निर्देश का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? यह था चौथी बौद्ध संगीति में हो गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्ररूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थी। प्ररूप समिति की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद संन्यास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सच्चिदानंद संन्यास ने किया था। कब किया था? 1924 में। नेक्स्ट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो जगह अम्लीय है। लार का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। 6.4 लगभग में है इसका पीएच मान, तो ये हो जाएगा अम्लीय है। और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा का मात्रक भी है, एम्पियर भी होता है, और गैल्वेनोमीटर, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि? तो इसमें अणु हाइड्रोजन अबंधन से बने होते हैं। जो जल का सूत्र है H2O, तो इसका बोला कि अणु हाइड्रोजन अबंध से बंधे होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। जल का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें अस्थायी पूछा गया है, तो इसका कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब खाली अस्थायी रहे तो इसका जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, तो इसका में दिया है अस्थायी, तो इस जगह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है?
तो पारा एक तत्व है और चीनी सब देख रहे हैं, सब मिश्रण है, चीनी यौगिक है और ये प्लास्टिक जो है ये मिश्रण है और सोडियम NaCl ये यौगिक है, लेकिन पारा है एक तत्व है। नेक्स्ट उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया दर को बदल देता है, न बढ़ता है न घटता, कुछ नहीं, ये सिर्फ बदल देता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट किस लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो वो डायोप्टर द्वारा। नेक्स्ट किससे परमाणु का निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों रहता है परमाणु में, तो इसको भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षा में घूमते रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो तीनों रहेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछे नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, लेकिन निर्माण तीनों से होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित रहता है, तो ये जगह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है, 71% लगभग में रहता है, 71 से 78% तक ये नाइट्रोजन रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, जल का हिमांक कितना है, तो ये जगह 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक इसमें आयतन रहता है, तो इसको भी याद रखेंगे। जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट आर्द्रता मापने का यंत्र है, तो आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, तो यह नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य ऊर्जा सतत होती है। नेक्स्ट सही कथन को चुनिए, तो इसका आंसर होगा सी, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, ये सत्य है। नेक्स्ट किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, जो सिस्मोग्राफ है तो वो भूकंप का झटका नापता है। नेक्स्ट उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है, भाप से अधिक जलन होता है उसका कारण क्या है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा रहता है, जो भाप है उसमें गुप्त ऊष्मा रहता है, इसलिए उससे जलन अधिक होता है। नेक्स्ट कपास के पौधे के किस भाग से कपास रेशा निकलता है, तो ये कपास के बीज से कपास निकलता है। नेक्स्ट यकृत यानी लीवर का कार्य क्या है, तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। यकृत का लीवर का काम है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। नेक्स्ट किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसका आंसर होगा पर्णहरित। पर्णहरित के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो जाएगा ये। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त शुद्धि होता है यानी रक्त शुद्ध करता है कौन सा अंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा किडनी। किडनी जो है शुद्ध करता है रक्त को। नेक्स्ट किसी व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है, मतलब धड़कता कितनी बार, तो इसका 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, प्रति मिनट। नेक्स्ट खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3।
सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। नेक्स्ट है कार्बन एक क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट है एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है, तब बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो ये 1.10⁻⁻1 वोल्ट। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? कौन सा होता है? तो वो अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए दांत के डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ग्रहों के कक्षा में बंधे रहने वाले बल को क्या कहते हैं? ये गुरुत्वीय बल, जो अपनी ओर खींचता है ये गुरुत्वीय बल के कारण, इसलिए वो बंधे रहते हैं, घूमते रहता है चारों तरफ ग्रह। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण के में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि तो वो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? तेल लकड़ी में कोयला सबसे ज़्यादा कम रहता है। बाकी कोक में रहता है, चारकोल, हीरा, लेकिन लकड़ी में सबसे कम कोयला रहता है। इसमें क्या पूछा गया? कोयला। कांच में प्रकाश का वेग होता है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग इंडोस्पर्म है? इंडोस्पर्म कहलाता है, तो ये नारियल का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में जरूर लिखाएं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं।